देखो पिछले दिन हमने क्या बताया था, गॉस परमान है जी। हम ये बताए थे गॉस परमान में कि किसी बंद क्षेत्र में बंद पृष्ठ, जैसे बंद पृष्ठ है, इसमें आवेश रखा हुआ Q1 है, Q2 है या Q4 है, इसके कारण जो फील्ड होगा तो इस पृष्ठ से फ्लक्स होगा जी सर। तो किसी बंद आवेश से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई, वो क्या होता है, अब पृष्ठ के अंदर कुल आवेश Q कुल बटा एप्सिलॉन के बराबर होता है। ये मूल रूप से ही बताया पिछले दिन, नहीं इतना ही था मूल रूप। अब हमने ये बताया था उसमें कि आवेश कहीं रखा हो, एक ही बिंदु पे रखा हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं रखा हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्षेत्र का अंदर, हाँ खाली पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, बंद पृष्ठ के क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। ये भी बताया था कि पृष्ठ कैसा हो ना हमको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन गोलाकार लेते हैं ना, गोलाकार लेंगे, अब प्रश्न बनाने के क्रम में या फिर व्यंजक निकालने के क्रम हमको बेलनाकार भी लेना पड़ जाएगा। कैसा लेंगे, बेलनाकार लेंगे, वहां जैसा सुविधा होता है ना हमको निकालने में, फ्लक्स निकालने में, वैसा हम पृष्ठ ले लेते हैं। पृष्ठ ये कैसा है, अब बेलनाकार है ना, इसका यूज हम करने जा रहे हैं किसके लिए, देखो जब हमको जैसे तार है, इस पे आवेश रखा होगा ना, इस पे, इसके लिए हम क्या करेंगे, बेलनाकार लेंगे ना जी सर। बिंदु आवेश ऐसा कुछ रहता है तो उसके लिए क्या लेते हैं, उसके लिए लेते हैं हम लोग गोलाकार। बिंदु आवेश है ना, जैसे Q है सेंटर पे रखा हुआ, तो इसके लिए क्या लेते हैं, गोलाकार लेते हैं, स्फेरिकल। गोलाकार क्या कहते हैं, स्फेरिकल। फर्क आ रहा है, पहले ही खत्म कर लेते हैं, तब उसके बाद ये भी आएगा, ये भी आएगा। ये कैसा है, बेलनाकार ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलिंड्रिकल। क्या बोलते हैं, सिलिंड्रिकल, नहीं बेलनाकार को क्या बोलते हैं, सिलिंड्रिकल। स्फेरिकल को बोलते हैं किसको, गोलाकार। एक चीज और बताया था कि हम प्रूफ कर सकते हैं इसको, नहीं बताया था ना, गॉस नियम का प्रूफ। मेन चीज हमारा यही था ना, इसी के आधार पे हम बाकी व्यंजक निकालेंगे जिसको हम सामान्य रूप से नहीं निकाल पाते हैं। तो इसको आगे बढ़ाते हुए और आज ये देखना है कि यदि आवेश हो, अच्छा जी देखो, एक इसमें डाइपोल रखा है, एक क्वेश्चन समझ सकते हो इसको, क्या समझ सकते हो, प्रश्न। डाइपोल द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव क्या होता है सर, Q1 Q2 माइनस Q प्लस Q, दो आवेश है माइनस Q और प्लस Q, इसको कुछ दूरी पे रख देता है ना, तो यही क्या कहलाता है, द्विध्रुव। तो बताए थे यही व्यवस्था, ऐसा होगा ना जी। देखो ना, एक आवेश रखा है माइनस Q, दूसरा रखा है प्लस Q, दोनों कुछ दूरी पे है ना, यही क्या कहलाता है, द्विध्रुव। तुमने बताया, इसमें याद नहीं रखते हो तुम लोग, द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है, नहीं होता है, ये क्या होता है, P वेक्टर होता है ना, बराबर Q इंटू कितना, 2A वेक्टर, या 2D या D, जैसा इच्छा है वो लिखते हैं। ये आवेशों का बीच का दूरी है ना 2A, वेक्टर लगा है क्योंकि P कैसा होता है, वेक्टर होता है ना, सदिश है ना, P कैसा राशि है, सदिश राशि, इसको दिशा होगा, किधर होगा दिशा, माइनस से प्लस की ओर। ये हमारा विषय नहीं था अभी, लेकिन हमने वैसे पूछ लिया। ये सब याद रखो जी, ऐसे नहीं याद रखोगे तो कैसे होगा। तो अब देखो, हमको जो है ना, इस गोलाकार पृष्ठ से कितना फ्लक्स होगा, लिंक या संबद्ध या जुड़ा हुआ, वो ज्ञात करना है। तो देखो कितना होगा, कोई बताओ था कितना होगा फ्लक्स। देखो इससे अगर इस सतह को क्या कहते हैं, कोई गॉसियन सतह नहीं कहते हैं, बोलो ना जी, ये भी तो पीछे बता दिया है, गॉसियन सरफेस नहीं बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। हमारा गॉस का नियम क्या कहता है कि बंद पृष्ठ, जिसको अभी हम गॉस सतह कर देंगे, बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है,
क्यू कुल बटा कितना एप्सिलॉन नॉट होता है ना। क्यू कुल मतलब उसको आवेश को बीजगणितीय रूप से अलजेब्रिकली जोड़ देना है। इसका मतलब है कि प्लस भी लेना है और माइनस, इसका साइन लेना है। तो जोड़ो कुल आवेश, इसमें कुल आवेश कितना बोलो, कुल आवेश कितना, अरे वाह तुम लोग क्या पढ़ते हो जी। हम बोले बीजगणितीय रूप से जोड़ना है, माना प्लस भी जोड़ना है और माइनस भी जोड़ना है। तो क्यू कुल देखो कितना होगा, यहाँ हम निकाल देते हैं। क्यू कुल बराबर कितना होगा, प्लस क्यू, अब प्लस कितना होगा माइनस क्यू, तो प्लस क्यू माइनस क्यू कितना हो गए, जीरो ना हो गया। ऐसे इतना लापरवाही से ध्यान रखेगा। हम शुरू में क्वेश्चन बता दिया, आवेश प्रश्न दिए है ना, जोड़ने दिए हैं आवेश को, जो कैसे कैसे 5 कूलम 10 कूलम। अच्छा बताओ तो प्लस 5 माइक्रो कूलम माइनस 10 माइक्रो कूलम प्लस 20 माइक्रो कूलम, 3 को आवेश हैं। इसको जोड़ेंगे कितना रिजल्ट होगा, तीनों आवेश को जोड़ेंगे कितना होगा, फिर सही नहीं बोल रहे हो। 20 और 5 प्लस 25 और माइनस 10 माइक्रो कूलम ना, ये होगा प्लस 15 माइक्रो कूलम। अरे आवेश में प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं है कि नहीं। क्या होता है प्लस, प्लस से क्या पता चलता है, प्लस से क्या पता चलता है, वो तो प्लस है, धनावेश है। हम बोल रहे प्लस है, इसका क्या अर्थ लगा सकते हैं हम, माइनस इसका क्या अर्थ लगा सकते हैं, हम बताए हैं, तुम लोग पढ़ते नहीं हो। प्लस इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकल, हाँ ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकला है। तो माइनस इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, आया है। माइनस में जुड़ता है, माइनस में इलेक्ट्रॉन आता है और प्लस में इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो यहाँ कुल आवेश कितना है इसके अंदर, जीरो ना जी, जीरो बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो गया, जीरो हो गया ना। तो इससे समर फ्लक्स कितना होगा, जीरो। ये ख्याल रखा जा सकता है कि अगर विद्युत द्विध्रुव रखा हो बंद सतह के अंदर, तो उससे संबद्ध फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा, नहीं होगा संबद्ध फ्लक्स जीरो होगा। देखो जी ऐसा हो, अगर ये सतह है, समझ गए ना, इसमें आवेश नहीं हो, आवेश हो ही नहीं, कुछ नहीं है, तो इससे फ्लक्स कितना होगा बोलो सर, फाई बराबर कितना होगा, क्यू कुल बटे एप्सिलॉन नॉट ना, ऊपर में जीरो बटे जीरो, तो कितना होगा, जीरो होगा ना, फाई कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है ना, ये समझ रहा है ना इतना। ये भी कि अगर आवेश नहीं हो तो कितना फ्लक्स होगा, जीरो होगा। इसका कारण है कि आवेश नहीं तो फील्ड नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं होगा तो इसका मतलब न इससे गुजरेगा, इससे बाहर जाएगा, ना इसके अंदर आएगा, हो ही नहीं तो। ठीक है ना। अब लिखना है तुमको गॉस थ्योरम, इसको गॉस थ्योरम भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, ये नहीं लिखा था जी, गॉस का नियम या गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, गॉस का नियम या गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय नहीं, इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें, some important facts about गॉस लॉ, ऐसा इंग्लिश में कह सकते हैं इसको। इंग्लिश में लिखेगा तो लिख सकते हो, लिख दें क्या, some important facts about गॉस थ्योरम। गॉस से हो गए ना बातें होता है, गॉस प्रमेय लिखा, किसी भी बंद सतह, गॉस प्रमेय किसी भी बंद सतह के, गॉस प्रमेय किसी भी बंद सतह के लिए
लिए के लिए सत्य है, चाहे इसकी आकृति शेप तथा आकार, इसकी आकृति शेप इंग्लिश में लिख दिए हैं, आकार तथा आकार कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, तेजी से, सर क्या है? आकार है साइज SIZ, SIZ हाँ देखो इसका अर्थ यह है कि ऐसा सतह के लिए लागू है गॉस लॉ, है ऐसा के लिए लागू है, ऐसा के लिए लागू है, खाली बंद हो जाना चाहिए। आकार ये देखो कैसा है, टेढ़ा मेरा है, ये कैसा है वर्गाकार है, ये कैसा है गोलाकार है, ये कैसा है, इस सब किसी के लागू है, चाहे शेप मतलब ही अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है ना। आकार भी चाहे बड़ा हो खूब कि छोटा हो, इतना के लिए लागू है, और बड़ा है तो उसके लिए भी लागू। फर्स्ट यही पॉइंट था ना, ये याद रखना है कि किसी भी शेप और साइज के लिए क्या है लागू है, लेकिन कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए बस, और कुछ दूसरा कारण इसका नहीं है। देखो अच्छा तब हम इसको देखो तो ऐसे कर सकते हैं, इसके लिए लागू है जी सर, लागू तो है सर जी, बंद है ना, घन है, घन लागू है ना इसके लिए। अभी हम प्रश्न देंगे इस पे, अभी समझ जाओ इसको, ये बंद है, घनाभ होगा तो अरे किसी भी शेप के लिए। अच्छा ऐसा के लिए शंकु है जी सर, होगा, जी सर, बंद है नहीं ये खुला है तरफ से, इधर भी बंद कर देंगे तब तो है हाँ। इधर बंद कर दिया है, होगा ना लागू, किस लागू हाँ। दूसरा नंबर में लिखो वह सतह जिसके लिए गॉस नियम का प्रयोग किया जाता है, वह सतह जिसके लिए हाँ जिसके लिए गॉस नियम का प्रयोग किया जाता है, गॉसीय सतह कहलाता है। गॉसियन सरफेस कहलाता है। तो जिस सतह के लिए गॉस नियम लगाए उस सतह क्या कहेंगे, सो सिंपल ना है। हम क्या कह रहे थे, देखो ऐसा है तीसरा नंबर में कि एक आवेश Q1 जो है ना इसके अंदर, दूसरा आवेश Q2 जो है ना इसके बाहर, समझ गया ना। तो इससे संबद्ध फ्लक्स जो है किसके कारण होगा, संबद्ध फ्लक्स जो निकालेंगे इस केवल इसी कारण होगा, किसके भी कारण होगा, Q1 के कारण। ये समझ नहीं पाते हो, इसे संबद्ध फ्लक्स निकालेंगे ना इसके कारण भी होगा, दोनों के कारण निकलेगा। देखो ऐसे ये अगर प्लस है, ये माइनस है, यो क्या है प्लस है, मान लिया जाए क्या है प्लस है, तो इससे क्या होगा फील्ड निकलेगा ना, इससे तो खाली निकल रहा है ना, ये योगदान कर रहा है ना अपना, बोलो ना, ये अपना योगदान कर रहा है कौन चीज में, निकालने में। देखो सुनो यहाँ एक दिन हम समझाया था, तो अभी समझ लो, यही ना कहते हैं जो जिसके बारे में बोला रस्सी वर्मा में जो ऑब्जेक्टिव है वो तो जेई मेन के लिए लिखा जाता है, जेई मेन के लिए लिखते हैं वो, जेई मेन का अच्छा सा प्रश्न जिसमें दिमाग लगेगा। ये घन है ना, बंद है ना, देखो इधर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है, इसमें तुमको इसमें समझना है किससे जा रही है, जी सर, इसके इधर से जाते जाते इधर से क्या हो गया, निकल गया नहीं।
तो इसका नेट फ्लक्स बताओ कितना होगा, नेट फ्लक्स, कुल फ्लक्स। देखो जितना जा रहा है ना उतना निकल गया था। इसका नेट फ्लक्स फाइव कितना होगा, बोलो ना, जीरो नहीं होगा है। अगर तुम ये कहते हो जैसे पहले बताए थे कि फ्लक्स का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या जो निकल रहा है या जो आ रहा है ना, तो मान के चलो 3 जा रहा है, 3 जा रहा है, तो इसको मानते हैं। यहां पे अगर सोचे कि आवेश है कोई, सोचने के लिए सोच सकते हो क्या है, आवेश है कोई, नहीं। यहां देखो, यहां हम कल्पना करते हैं कि ये आवेश का ये एक सतत आवेश है। कैसा है, इधर से ही आ रहा है, इसका मतलब इधर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, बोलो ना। तो यहां समझो, ये हम उस दिन बताया भी था जब विद्युत क्षेत्र रेखा बता रहा था, इसके कारण कैसा होगा। यहां समझो तब यहां समझ जाना। ये माइनस होता, माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र रेखा आता है ना, बोलो ना, इधर आएगा ना। प्लस से क्या होता है, अच्छा क्या वो लिख दिया इसमें 3 2 5 गो, इसमें भी 5 कर देते। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो माइनस है इधर, तो 5 की रेखा को खींच रहा है। ये जो +5 है, ये 5 रेखा क्या कर रहा है, निकाल रहा है। इसका मतलब ई माइनस क्यू होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए, प्लस क्यू मान से होना चाहिए ना रे। 5 इससे आ रहा है, 5 आ रहा है, इससे 5 जा रहा है, मान से होना चाहिए। लेकिन चिन्ह कैसा होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। माइनस वाला खींचेगा, प्लस वाला क्या करेगा, निकालेगा। इस पे बताओ नेट आवेश कितना, जीरो। नहीं हो गया, बात नहीं समझ पा रहे अब। नेट आवेश कितना, जीरो। कि मतलब कि इससे नेट फ्लक्स कितना, इसी को डुबा दो इसमें। नेट फ्लक्स कितना होगा, क्यों, क्योंकि नेट आवेश कितना हो गया, जीरो। नहीं समझा बात, तो जितना जाए उतना ही निकल जाएगा, उससे फ्लक्स कितना, जीरो। ये बात समझ आ रहा है जी। अब देखो तुमने कहा कि इसके कारण होगा, खाली क्यों नहीं कारण। यहां सोचो, अब इससे जो है ना क्षेत्र रेखा निकल रहा है, ऐसे हो रहा है ना, ऐसे क्या सोच पा रहे हो, देख रहे हो कुछ हो, इसके कारण फ्लक्स यहां होगा ना, लेकिन कितना होगा, जीरो। जितना जा रहा है उतना ही क्या हो रहा है, निकल रहा है। क्या रहा है, मैं समझा ना भी, जितना जा रहा है उतना ही क्या हो रहा है, इधर से प्रवेश करता है, इधर से निकल जाता है। इसके कारण नेट फ्लक्स कितना, जीरो। लेकिन है ना, बोलो ना, है, लेकिन कितना है, जीरो है। तो जब भी हम किसी बंद सतह से फ्लक्स निकालते हैं, सतह के अंदर आवेश हो चाहे सतह के बाहर हो, तो दोनों के कारण होता है फ्लक्स। नहीं, फ्लक्स क्या होता है, दोनों आवेश के कारण होता है, चाहे सतह के बाहर हो सतह के अंदर हो। नहीं, हालांकि इसके कारण कितना हो जाता है, जीरो। इसलिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ आ रहा है ना। चलो लिखो तो तीसरा नंबर में एक फिगर बनाएंगे सर, बाद में बना लेना, लिखो। ये लिखो, यदि कुछ आवेश गॉसियन सतह के भीतर हो, कुछ आवेश गॉसियन सतह के भीतर हो, लिख ही देते हैं हम भी, भीतर हो, यदि कुछ आवेश गॉसियन सतह के भीतर हो तथा कुछ आवेश तथा गॉसियन सतह के अंदर हो, हाँ हाँ बाहर हो, गॉसियन सतह के बाहर हो, तथा कुछ आवेश गॉसियन सतह के बाहर हो, गॉसियन सतह के भीतर बाहर हो तथा कुछ गॉसियन सतह के बाहर हो, तो सतह से गुजरने वाला फ्लक्स दोनों आवेश के कारण होता है, दोनों आवेशों के कारण होता है फ्लक्स दोनों, लेकिन बाहरी आवेश के कारण, बाहरी आवेश के कारण कुल फ्लक्स शून्य होता है।
बाहरी आवेश के कारण फ्लक्स कितना होता है? शून्य होता है। नहीं, देखो ये वो गोला मान लो, क्या मान लो? गोला। अब समझ पा रहे हो? ये आधा काटा हुआ है, ऐसे कटोरा काट सकता है ना, जैसे ऊपर दिखेगा और नीचे दिखेगा। नीचे से ढक्कन। हाँ, अब देखो ऐसे फील्ड जा रहा है, कैसे? विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे है? ऐसे सीधे जा रहा है। तो ये जो सरफेस है, ये गॉसियन सतह है। ये कैसा सतह है? गॉसियन सतह है। इससे जो फ्लक्स होगा कितना होगा बताओ? इससे जो फ्लक्स होगा गॉसियन से फ्लक्स कितना होगा? I बराबर होगा जीरो। क्यों जी? ठीक बोल रहे हो, क्यों? जितना जा रहा है उतना ही क्या हो रहा है? निकल रहा है। नहीं, जितना जा रहा है उतना ही क्या हो रहा है? निकल रहा है। ठीक ना? अब अगर हम चाहते हैं इससे निकालना, देखो यहाँ इसी दिशा मानना, थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो इसको एडजस्ट कर लो। अब हम ऐसे कर देते हैं, समझ रहे हैं बात? जी सर। ये बंद है। अब इसके कारण फ्लक्स कितना होगा? जब इसका एरिया ए होगा, जीरो होगा। बंद कर देना तो जीरो पे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब भी फ्लक्स कितना हो जाएगा? अभी जीरो हो जाएगा। नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? अगर ये खुला रख दे तब जी, खुला रख दे हाँ, तब पर भी होगा जीरो, क्योंकि उससे बाहर होगा ना। ढक्कन है, उस समय जीरो नहीं होगा। तब तो खुला क्षेत्र है ना, जैसे यहाँ सुनो, क्योंकि एक के बार पास होता सुनो है। सुनो सुनो ना, पहले बताया है नहीं जी। Yes. देखो अब एक के बार क्रॉस करेगा वो, खुला रहेगा तो क्या करेगा? एक के बार क्रॉस करेगा ना। जैसे ई है, ई सतह है, ई नहीं, इससे ऐसे क्षेत्र रेखा गुजर रहा है तो होगा ना फ्लक्स इससे। और बढ़िया से थोड़ा सा ऐसे फिगर बना देंगे ना, इससे ये हमारा था, इससे जा रहा है ना, इससे तब की बार तो नहीं कह सकता जीरो होगा। वो कब होगा? जब बंद होगा। नहीं, बंद होगा तब क्या होगा? जीरो होगा, नहीं होगा? अब इसको समझना चाहते हो ना तो थोड़ा ऐसे समझो इसको, है जी। त्रिज्या इसका कितना मान लेते हैं? आर। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये भी है उसी में एससी वर्मा के जैसा जैसा है ये, या फिर तुमको उसी में मिल जाएगा। ए जी यहाँ पे मान लो ई इधर है, यहाँ का एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर जी, बोलो ना। ए कितना कौन बना रहा है? थीटा। तो देखो एरिया वेक्टर का दो कंपोनेंट, तो इधर होगा कितना? ई डीए है ना, इधर कितना होगा बोलो? डीए cos थीटा। उल्टा बोल दिया, इधर होगा थीटा, इधर होता है डीए cos थीटा, इधर डीए cos थीटा ना है, इधर क्या होता? डीए sin थीटा। समझ रहा है? यहाँ पे ऐसा होगा, ये मान ले थीटा, इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा? डीए sin थीटा ना, इधर वाला कितना होगा? cos थीटा। डीए cos थीटा। अब थोड़ा सा समझो, ये जो यहाँ का जो भाग है डीए, ऐसे देखेगा इसको, ऐसे ना, ये ऐसे, इसका दो कंपोनेंट तो रहा है। एगो कंपोनेंट कैसा होगा? ऐसा होगा जी सर। एगो कंपोनेंट कैसा होगा? ऐसा होगा। यस, समझ पा रहा है? जी सर। यस। फिर से एक बार, ऐसे है ना, ऐसे जी। इसका इधर वाला घटक का मतलब क्या? ऐसा ना, बिल्कुल ऐसा, ऐसा। ऊपर वाला घटक का कैसा? ऐसा ना, बोलो ना। ई कौन है? cos थीटा ना। ये कौन है? डीए sin थीटा। अब देखो sin थीटा वाला कंपोनेंट है, sin थीटा किधर? इधर ना। फील्ड हमारा किधर? तो sin थीटा वाला घटक से फील्ड फ्लक्स होगा? नहीं होगा ना, जीरो 90 रखो जी। क्या होता था? फ्लक्स फाई बराबर ई डीए cos थीटा ना। थीटा कितना डिग्री? 90। sin थीटा वाला घटक के कारण थीटा कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। क्योंकि यहाँ कितना हो जाएगा? ई डीए cos कितना? 90 ना। cos 90 कितना होता है? जीरो। बराबर कितना हो जाएगा? जीरो। अभी हम क्या देख रहे हैं तब कि sin थीटा वाला घटक फ्लक्स नहीं बनाता है, खाली कौन बनाता है? cos थीटा वाला। बात समझ रहा है क्या दीपक?
साइन थीटा वाला नहीं बनाता है फ्लक्स, माने साइन थीटा वाला फ्लक्स में योगदान नहीं करता है, खाली कौन करता है? कॉस थीटा वाला। कॉस थीटा वाला कैसे होता है? ऐसे ना खाली, देखो यहाँ का जब बात करेगा यहाँ का आता है इधर में कॉस थीटा वाला, मतलब कि कैसे? ऐसे। साइन थीटा वाला कैसे? ऐसे, बोलो ना। यहाँ का बात करेगा यहाँ का, यहाँ इधर कितना कौन वाला? साइन थीटा वाला। इधर ऊपर ऊपर ऐसे, यहाँ पे भी कौन वाला? ये कौन वाला? ये कौन वाला? कॉस थीटा वाला ना। देखो कॉस थीटा वाले के साथ से ई का कितना कोण? विद्युत क्षेत्र का 0 डिग्री। डीए कॉस थीटा भी इधर है, ए भी किधर है? इधर है। नहीं, दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री? कॉस 0 कितना होता है? 1 ना। तो फ्लक्स फाई बराबर कितना होगा? ई इंटू डीए नहीं हो जाएगा? बोलो ना, नहीं हो जाएगा? सीधा डायरेक्ट गुना कर देना ई और किसको? डीए। अब देखो ई तो ये ना है, डीए इसका कितना होगा? डीए कितना होगा? ये जो कॉस थीटा वाला ई है, एरिया कौन? अब की बार कॉस थीटा कर देना है ना। साइन थीटा का देख लिया कि 0 नहीं, फ्लक्स 0 हो जाता है, तो खाली किसके कारण देखना है? कॉस थीटा वाला। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको ऐसे ऐसे, यही ना है कॉस थीटा वाला। इस सब, अरे इसको जोड़ देगा तुमको, देखो तो है ही मिलेगा। तुम सोच के देखो। हाँ मिलेगा। इसके सामने है यहाँ, इसके सामने कौन? ये। इसके सामने कौन? ये। तो मतलब कि एक कटोरा जो दिख रहा है हमको, है ही वाला मिल जाएगा। ई वाला सबको जोड़ेगा तो कॉस थीटा वाला को, बोलो ना, ई हो जाएगा, है हमको मिल जाएगा। एक बार फिर से इधर बना देते हैं। आइसोलेशन तो क्रॉस बनाएगा तब ना। ई हुआ कटोरा, इधर जो ऐसे जो किया था, ऐसे 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 ऐसे, ये सब इसके बराबर होगा, इसके बराबर। जी सर। तो इसको कितना मान है? ए ना। तो इसका फ्लक्स कितना होगा बोलो तो? इससे संबंध फ्लक्स का इसका E इंटू ए होगा ना, बोलो ना। ई कैसे होगा? ई फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई डॉट ए होता है। ई डॉट ए लिखेगा तब फिर अब cos थीटा लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? ई ए cos थीटा। अरे अब की बार प्लेन ना हो गया रे, अब की बार क्या मान ले? cos थीटा लेंगे सब प्लेन हो जाएगा, नहीं तो डीए डीए कर दोगे cos थीटा तो ऊपर भी कितना होता है? cos थीटा के कारण वही ना होगा, cos 0 डिग्री होगा। ई जो डीए लिखेंगे तो कितना होगा बोलो ना? ई इंटू एक कितना? cos थीटा कितना डिग्री? 0 डिग्री ना। कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। नहीं तो इसी कारण फ्लक्स कितना होगा? ई ए होगा। नहीं जी सर, देखो यहाँ इसको मिटा दें। ये समझ गया नहीं? ये समझ गया ना? एक बार सर जी आपने समझा, साइन थीटा जो हुआ, साइन थीटा का साइन थीटा क्यों नहीं लिया सर जी? क्योंकि 90 डिग्री देखो सुनो, उसका मान तुम नहीं पढ़े ना पीछे, इसलिए तुमको समस्या है। ऐसे सुनो, हम हाथ से बता देते हैं। एक कॉपी लाओ, तक कॉपी लो, जल्दी से लाओ, पकड़ का कॉपी लाओ ना। हाँ लाओ, किताब लाओ। ठीक, हाँ देखो ये है ना क्षेत्र, ऐसे फैल जा रहा है, ऐसे ही दिखाए हम अभी। ये हमारा कटोरा ऐसे है, ऐसे ऐसे होगा कटोरा, नीचे से ऊपर जा रहा है। नीचे से क्या जा रहा है? ऊपर। यहाँ देखो जल्दी से, ये प्लेन है, सतह है ना, इससे ऐसे ऐसे लाइन जा रहा है, इससे लाइन गुजर रहा है, ऐसे जाएगा तब नहीं गुजरेगा, बोलो ना। देखो एरिया वेक्टर लेते हैं ऊपर, इधर ये हुआ एरिया वेक्टर, ऐसे लंबा लेते हैं तो ये ले लिया ऊपर एरिया वेक्टर के साथ। अब फिर है ऐसे, तो इसको छचकते हुए निकल जाएगा, इसको टच करते हुए निकल जाएगा, इसको काटेगा? ऐसे जाएगा तो नहीं काटेगा, ऐसे जाएगा तो नहीं काटेगा, ऐसे जाएगा तो काट देगा ना। ऐसे जाएगा तो काट देगा, तो इसका मतलब थीटा कौन? देखो ना ऊपर जा रहा है, एरिया ऊपर है, थीटा कितना डिग्री? 0 डिग्री। देखो ऐसे जाएगा तो काटेगा ना, ऐसे जाएगा तो क्या करेगा? नहीं काटेगा। हमेशा कौन ऊपर लेते हैं? एरिया वेक्टर का। ऐसे जा रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच का कौन कितना डिग्री? 90 डिग्री ना है। cos 90 कितना होता है? 0 होता है। नहीं ऐसे लेगा, जब ऐसे एरिया ऊपर लेगा, फील्ड ऊपर जा रहा था, कितना डिग्री? 0 डिग्री ना। ऊपर जा रहा है फील्ड, एरिया ऊपर, तो काट रहा है ना। अरे इसको काट रहा है ना, इसका तो एरिया वेक्टर ऊपर है ही, अब फील्ड जा रहा है नीचे से, तो काट रहा है कि नहीं? तो कितना काटता है ना, उसी को फ्लक्स कहते हैं। बताया शुरू में, फ्लक्स की परिभाषा बताया, किसी क्षेत्र से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, उसी को क्या कहते हैं? फ्लक्स। इससे गुजर रहा है ना, इसी में जैसे फील्ड इधर है, ऊपर है, ऐसे कर दिया तब आओ, टच करते हुए निकल जाएगा ना। काट कहाँ रहा है? नहीं काट रहा है, तो इसलिए फ्लक्स क्या हो जाएगा आपकी बार? 0। नहीं समझे? तो यहाँ देखो ऐसे जो एरिया ले लेगा, ऐसे हमारा फील्ड है ऊपर, ये ऐसे रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ, ऐसे। ई है हमारा कौन वाला?
साइन थीटा वाला ना, Sin theta वाला, साइन थीटा वाला, तो इसको काट रहा है, नहीं सर। इसको तो टच करते हुए निकल जाएगा, काटेगा कहां से? निकल जाएगा। ऐसे है ही है हमारा कौन वाला, बोलो ना, cos थीटा वाला Cos जी, theta वाला है। फील्ड ऊपर है, काट रहा है आपकी बात Yes, सर। काट रहा है आपके बात। त्यान लगा क्या किया है, cos थीटा वाला को ले लिया है, साइन थीटा वाला को क्या कर दिया, छोड़ दिया है। cos थीटा वाला ऐसे है, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, तो हमारा ये फ्लक्स बन कितना हो जाएगा, ये। ये एक बात और अलग अलग करके सोचते हैं, थीटा का मान है ये सर जी। क्या हुआ, थीटा का मान थीटा का मान इसमें, इसके लिए जब cos थीटा लेंगे तो 0 डिग्री, sin थीटा लेंगे तो 90 डिग्री। देखो ना यहाँ जी फील्ड ऊपर है, कितना डिग्री कौन होगा, 90 डिग्री का, दोनों है, ये डीए है, इधर ईओ है, थीटा इसका कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो यही जो फ्लक्स में रहेगा, 90 वाला तो cos 90 0 हो जाता है, इसलिए इस फ्लक्स में योगदान नहीं करेगा। एक और देखो, अब की बार नीचे कर देते हैं इसको, किसको, नीचे इसको क्या कर दिया है, नीचे। अब की बार क्या होगा जी, आपकी बात काट काटिए देगा। ना पहले। देखो एरिया वेक्टर जो लेगा ना है, हाँ इधर ना है, ई थीटा हुआ, इधर वाला कंपोनेंट क्या हुआ, जल्दी बोलो, Sin थीटा। साइन थीटा ना जी, ये sin थीटा। डीए साइन थीटा, इधर वाला क्या, Cos थीटा। Cos थीटा ये cos थीटा ना, ये ऐसा हर जगह होगा, ऐसा होगा। यहाँ पे भी होगा, तो इधर वाला होगा क्या, साइन थीटा, इधर वाला क्या होगा, Cos थीटा। अब की बार देखो तो ई तुम्हारा ऊपर, डीए किधर नीचे, तो ये कौन, 180 डिग्री। तो फ्लक्स अब की बार कैसा होगा, निगेटिव होगा, जी सर। फाई बराबर लिखता है ना ई डी ए cos थीटा ना, इसी को लिखता है फाई बराबर कितना, ई डॉट डी ए, नहीं लिखता है, ई इंटू डी ए इंटू cos 180 ना, जी सर। तो cos 180 कितना, -1, कितना हो जाएगा, माइनस ई डी हो जाएगा, जी सर। बोलो ना, Yes. यहाँ सब के लिए ना, तो यहाँ पे देखो इसके लिए ई वाला कौन चीज होगा, cos वाला है, Yes. ऐसा क्या होगा, cos, Cos. ऐसा क्या होगा, cos, Cos होगा। ऐसा क्या, Cos. cos, ऐसा वाला कौन, Cos. cos है ना, Cos है। साइन कैसे, ऐसे वाला ना, Sin वैसे होगा। इधर होगा, इधर इधर होगा। इधर नहीं, ई वाला है साइन, ई वाला है साइन, ई वाला है साइन, इससे तो 90 डिग्री पे हो गया ना, जी, जी। साइन प्लस, अब की बार क्या होगा, cos है ना, Cos है। अब की बार इसका प्लस कितना होगा बोलो, तो अब की बार माइनस ये होगा, Minus ही होगा। सब cos वाला को जोड़ देगा, होगा। तो सब cos वाला को जोड़ देगा तो ही मिलेगा ई, Yes. जैसे यहाँ वाला को जोड़ दिया ई हुआ, यहाँ वाला को ई हुआ, यहाँ वाला ऐसे किया ई हुआ, Yes. यहाँ वाला ऐसे किया ई हुआ, ऐसे ऐसे सब हो जाएंगे ना, तो इसको भर जाएगा नहीं, Yes. हमारा इन हो जाएगा एरिया। अब की बार का फ्लक्स कैसा, उनके बाद माइनस ई है, माइनस ही है। नहीं समझा, यस इसके कारण कैसा, प्लस। प्लस ई है। अब तो और बढ़िया से समझना चाहिए। अब अरे यार 0 क्यों हो जाता है, ई देख लो ना, बंद जो है ना, अब बंद कर दिया इसको, नहीं तो बंद जो कर दिया तो इधर से गुजारा इधर, नहीं समझा, तो इसके कारण फ्लक्स कितना निकाले हो, माइनस ये, इसके कारण फ्लक्स कितना, प्लस ये, नेट कितना, नेट कितना 0 क्या समझ में आया, इसके कारण कितना, माइनस ये, इसके कारण कितना, प्लस ये, और नेट कितना होगा, प्लस ये और माइनस ये, 0 हो गया। ये इसका कंसेप्ट है इसका। तुमको याद ही रखना है कि किसी बंद से अगर गुजरे ना फ्लक्स, कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्या नंबर हो, नंबर हो, गॉस प्रमेय द्वारा किसी बंद सतह से निकलने वाली या आने वाली, निकलने वाली या बंद सतह की ओर आने वाली, ऐसा होना चाहिए, सतह की ओर आने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं निकलने वाली सतह, निकलने वाली ऑब्लिक है, या सतह की ओर आने वाली, ऐसा लिखा हुआ, सतह की और आने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्ञात की जा सकती है। उसमें कितना, इसमें सर 57। 25 मिनट के होगा, 5 मिनट के और है, आज 30-35 मिनट की बनेगा। आज होगा शाम में लेते हैं मोबाइल,
के बाद ले लेंगे सब। हो गया। देखो गॉस प्रपंच वाला किसी बंद सतह से क्या होगा, निकलने वाला या बंद सतह की और आने वाला क्षेत्र रेखा का संख्या ज्ञात किया जा सकता है। फ्लक्स का मतलब होता है कि कितना क्षेत्र रेखा गुजर रहा है ना। यहाँ देखो फाई बराबर है क्यू कुल बटा कितना एप्सिलॉन नॉट ना। इसमें इसका मतलब है कितना क्षेत्र रेखा गुजर रहा है ना। अब ये किसके बराबर है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट के ना। यहाँ देखो जैसे इस सतह है ये है, इसमें रखा हुआ क्यू बराबर कितना +1 कूलम, कितना +1 कूलम। जब +1 कूलम रखा है इसका क्या मतलब है कि इसे निकलेगा किस तरह आएगा, निकलेगा धनावेश से निकलता है। इससे कितना निकलेगा कैसे पता चलेगा, तो निकाल दो फाई बराबर कितना क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना 1 कूलम, तो 1 गुना नहीं 1 कूलम तो 1 आ जाएगा जी, 1 कूलम बटे एप्सिलॉन नॉट का मान रखो कितना होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 ना। और कौन चीज होता है कूलम बटे कितना होगा कूलम स्क्वायर बटे एनएम स्क्वायर, यही होता है। इसको ऊपर कर दो, इसको ऊपर कर देगा तो यही फ्लक्स निकल जाएगा। फ्लक्स तो क्या हो जाएगा देखो ना, ऊपर करेगा ना तो 10 के पावर 12 हो जाएगा बटे कितना 8.85 होगा ना। गुना ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कितना होगा कूलम। यही ना फ्लक्स का मतलब होता है। इसको सॉल्व करो, इसमें से एगो 10 निकालो तो 10 गुना 10 का पावर 12 11 ना बटे कितना 8.85 एम स्क्वायर बटे कितना सी स्क्वायर ना। इसी को सॉल्व करेगा सी, हाँ तो कितना 1 मर्तबा लगेगा जी 1.1 तब कितना बचेगा 8.8 ले हैं तो 1.12 फिर लेके 1.1 गुना तो कितना होगा 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कितना होगा। कितना क्षेत्र रेखा की संख्या गुजरेगा बोलो ना, इतना नहीं क्षेत्र रेखा की कितना होगा इतना होगा क्यू बराबर 1, समझे ना। ये इतना निकलेगा, अगर माइनस होगा तब आता इतना ही क्या होगा आता ना, प्लस है तो क्या हो रहा है निकल रहा है। ऐसे जैसा जितना आवेश तुमको रखना है उतना रख करके निकाल सकते हो ना कितना क्षेत्र रेखा निकल रहा है कितना क्षेत्र रेखा आ रहा है पृष्ठ पर। की प्लस होगा तो निकलेगा, माइनस होगा तो आएगा। क्या कोई दिक्कत